आज ओवैसी जी गाली बक रहे हैं समाजवादी पार्टी को, तो वो दिन भी याद कर लें जब अखिलेश यादव जी के पीछे पीछे फिर रहे थे गठबंधन करने। चाहे जो 300 बुजुर्ग अगर आते हों उनको नमस्कार करने का मौका मिलता है तो मैं सोचूंगा नहीं कि भाई मंच पे कौन बीजेपी का आ रहा है, कौन किस दल का आ रहा है। तमाम कट्टरपंथियों से किनारा करने का काम किया है। हम किसी भी धर्म और जाति कट्टरपंथी है उसे स्वीकार नहीं करते। समाजवादी पार्टी अगर एक हटा देगी, उनको बैकडोर स्वीकार नहीं करेगी, आप समाजवादी पार्टी को गाली बकने लगेंगे। वे ठीक वैसा ही है, खिसियानी बिल्ली खम्भे नोचने की बात करती है, अंगूर अगर नहीं मिले तो खट्टे हैं। इस तरीके से अभी एक वीडियो आपकी सोशल मीडिया पे भी वायरल हुई थी, भाजपा के वहाँ राज्य मंत्री भी थी और भी लोग थे, तो कुछ उस मंच से कुछ लोग अफवाह भी उड़ा रहे हैं कि हो सकता है कि मंत्री जी कहीं इधर उधर कहीं अलट पलट। नहीं, जो लोग कहते हैं जिस चर्चा को लेकर के जो वीडियो वायरल षड्यंत्र के तहत की गई है, वीडियो को कटिंग करके बनाना, और ख़ास करके एक कार्यक्रम जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, मालवीय जी की, महामना मालवीय जी की प्रतिमा यहाँ 1987 से थी। 87 से लगातार मदन मोहन मालवीय जी का कार्यक्रम होता आया जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर को। वह हमेशा 25 वर्षों से लगातार मैं जाता हूँ। उसके महापुरुष स्मारक समिति के जो अध्यक्ष हैं भाई सूर्यचंद शर्मा जी और भाई हरिप्रकाश शर्मा समाजवादी पार्टी के थे, लगातार कार्यक्रम करते रहे। उस कार्यक्रम में मैं अनगिनत 25 साल से जाता रहा हूँ, क्योंकि वो कार्यक्रम सामाजिक है, ब्राह्मण सभा द्वारा तथा महापुरुष स्मारक समिति द्वारा किया जाता है। मेरे जाने पर सामाजिक कार्यक्रम में कौन आता है कौन नहीं आता है ये मेरे परिप्रेक्ष्य नहीं कहता। सामाजिक रूप से मैं हमेशा जाता हूँ, अपना योगदान रहता है। और ये सोच के मैंने कहा कि जाति धर्म को लेकर मैं नहीं चलता। अगर जहाँ पर ब्राह्मण समाज के हों, ब्राह्मण सभा के चाहे जो 300 बुजुर्ग अगर आते हों उनको नमस्कार करने का मौका मिलता है तो मैं सोचूंगा नहीं कि भाई मंच पे कौन बीजेपी का आ रहा है, कौन किस दल का आ रहा है। हर दल के लोग आते हैं। अखबार और आपके चैनलों ने दिखाया है कि हर पार्टी का व्यक्ति उस कार्यक्रम में पहुँचता है, मैं भी पहुँचता हूँ। लेकिन वो जान पूछ के षड्यंत्र के तहत लोगों ने उसको चर्चा बनाई, वीडियो बनाई और क्लिपिंग इस तरह दिखाई गई कि जैसे सांप्रदायिक वो भाई शादी में, व्यवहार में, सामाजिक रिश्तों में तो हर जगह आदमी जाता है। उससे क्या करेंगे? और फिर बीजेपी का वोट जो है, उस अपर कास्ट का जो वोट है, उसे अगर नहीं जाऊंगा, नहीं काटूंगा, समाजवादी पार्टी को कैसे जिताने का काम करूंगा? जिस तरीके से ओबीसी उन्होंने बराबर कटाक्ष करा है आपके नेताओं के ऊपर कि वो भिखारी हैं, रजिस्टर्ड भिखारी हैं, इस तरीके की बातें और आप सबका प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे, क्या लगता है? ओवैसी जी का मामला, गठबंधन का मामला, क्योंकि अखिलेश यादव जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, उनके ऊपर था वो किस दल से गठबंधन करें ना करें। लेकिन आज ओवैसी जी गाली बक रहे हैं समाजवादी पार्टी को, तो वो दिन भी याद कर लें जब अखिलेश यादव जी के पीछे पीछे फिर रहे थे गठबंधन करने के लिए। जब अखिलेश यादव जी अच्छे थे, जब ठीक थे, जब गठबंधन करने के लिए आप मारे फिर रहे थे, शिवपाल सिंह जी घर जा रहे थे, बागी ओम प्रकाश राजभर जी घर साथ लेकर जा रहे थे। लेकिन आज अखिलेश यादव जी को बधाई देना चाहूँगा, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, कि उन्होंने तमाम कट्टरपंथियों से किनारा करने का काम किया है। हम किसी भी धर्म और जाति कट्टरपंथी है उसे स्वीकार नहीं करते। हमारी समाजवादी पार्टी का उसूल सिद्धांत है। अच्छा, एक बात और कहेंगे, जिस तरीके से भाजपा नेता और अपने यहाँ विधानसभा पड़ती है किन्नौर, वहाँ से अजीत कुमार जी विधायक हैं, उन्होंने भी कटाक्ष किया है कि सपा के अंदर गुंडे पलते हैं और अगर गुंडे रहेंगे तो हम उनको जेल भिजवा देंगे और बाकी अगर लाल टोपी की जो दिखाई देंगे गुंडे, उनको हम ऊपर पहुंचा देंगे। तो इसमें कैसा मानते हैं आप? किस उन विधायक जी के ऊपर मैं नहीं कहूँगा जिनकी बात आप कर रहे हैं। सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक हैं, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के लोगों के प्रति उनकी भावना ये है तो वो उन दोनों को भी याद कर लें जब वो समाजवादी पार्टी से विधायक रहे, जनप्रतिनिधि रहे। समाजवादी पार्टी से जनप्रतिनिधि रहोगे, समाजवादी पार्टी अगर एक हटा देगी, उनको बैकडोर स्वीकार नहीं करेगी, आप समाजवादी पार्टी को गाली बकने लगेंगे। वे ठीक वैसा ही है, खिसियानी बिल्ली खम्भे नोचने की बात करती है। अंगूर अगर नहीं मिले तो खट्टे हैं। अगर समाजवादी पार्टी स्वीकार कर ले तो आप समाजवादी पार्टी में, उसी समाजवादी पार्टी में थे जिसको आप उल्टा कह रहे हैं। लाल टोपी क्रांति का प्रतीक है और इस देश में लाल टोपी जो क्रांति का प्रतीक है और किसानों की क्रांति का प्रतीक हरी टोपी जो भारतीय किसान का है, हरा रंग, ये हरा रंग और लाल रंग मिलके इस देश और प्रदेश की तकदीर को बदलने का काम करेगा। किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की, अगड़ों की, पिछड़ों की, दलितों की, सबकी सरकार अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आ रही है, ऐसा मुझे विश्वास है। एक बात और पूछेंगे, अगर आपको बुरा लगे तो हम कुछ नहीं। जिस तरीके से आपका यहाँ गैस एजेंसी है और जनता गैस राशन ये कहती है कि जनता का कोई विकास नहीं कर सकती और आप कह रहे हैं कि मैं हमेशा तत्पर तैयार रहता हूँ, तो इसका क्या रिजल्ट रहेगा चुनाव में, क्या योगदान रहेगा जनता का आपके? गैस एजेंसी वालिद साहब की थी, मेरे वालिद साहब की थी, 40 साल पुरानी गैस एजेंसी है। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ गैस एजेंसी वाला होने के बावजूद इतना
सांस से हमने ज़िंदगी काटी है सियासत में रहते हुए, कभी 5 पैसे का आरोप नहीं लगने दिया। वालिद साहब मेरे जिस ईमानदारी से रहते थे, उसी ईमानदारी को उनके परिवार की जो परंपरा रही है उसी को निर्भर करते हैं। अगर जरा सा भी आरोप प्रत्यारोप होता, बेईमान होते हम, तमाम तरह के कोई आरोप होता, तो षड्यंत्रों के तहत चुनाव नहीं आते। हमने कहा 699 वोट से 2002 का चुनाव हमारे 2007 का चुनाव षड्यंत्रों के तहत हमारे कम वोटों से 3,500 वोटों से। तो जनता के प्यार ने कभी नहीं किया। आज भी दावे से कह सकता हूँ तमाम जनपदी जिले के उनकी तुलना में अगर अपने भाई को, अपने दोस्त को, अपने साथी को, सती प्रेमी को आप देखेंगे, पब्लिक में राय मुसरा करेंगे, तो बेइंतहा बेपनाह प्यार दिया है। इसका अल्लाह को, ईश्वर को मैं लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि बेइंतहा क्षेत्र का प्यार मिला है, इसमें कोई बुराई नहीं। और जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं, और अगर विधायक बने तो क्या इस चंदोसी को क्या दे पाएंगे जो आज तक नहीं मिल पाया है? बहुत बड़ी समस्या चंदोसी में है। चंदोसी मैं कह रहा हूँ संभल जिले में छात्रों को, जो हमारे नौजवान हैं, छात्रों को स्टेडियम नहीं है जो तैयारी कर सकें। अगर मुझे मौका मिला तो सबसे पहला प्रयास करेंगे कि जनपद में एक बढ़िया सा स्टेडियम, बड़ा स्टेडियम जो छात्र अपनी तैयारी कर सकें, जॉब के लिए स्टेडियम देंगे। ओवरब्रिज की बात करते हैं वो भी देंगे, और सड़कों का जो बदतर हाल है चंदोसी में उसे भी दुरुस्त कराएंगे। और चंदोसी पुरानी वाली परंपरा पर जो चंदोसी का नाम हुआ करता था साफ़ सफाई में, विकास में, वही देने का काम करूंगा। नौजवानों को, छात्रों को, बीनस शुगर मिल हमारे यहाँ है, उसका हमेशा से पीड़ित रहे। कोशिश करेंगे गन्ना किसानों को उनका भुगतान मिल सके, गन्ना जो किसान है हमारा उसकी फसल का उचित मूल्य मिल सके, और आम जनमानस ये महसूस कर सके कि उसका जनप्रतिनिधि, उसका विधायक उसके साथ है, पारिवारिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी। यही मेरा प्रयास रहेगा। देखिए, जिस तरीके से हमारी सतीश प्रेमी जी से बात हुई और अनगिनत वादे किए हैं, अगर जनता इनको चुन के लाती है तो ये अपने वादों पर कितना खरा उतरेंगे, ये देखने के लिए फिर मिलेंगे।